बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 14वां ओ हम अलग रूप एक। ये थोड़े अलग किस्म का पाठ है। चलो तो देखते हैं पाठ में क्या क्या दिया है। ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ। पाठ 14वां ओ हम अलग रूप एक। क्या लिखा है पढ़ो तो। पढ़ो, समझो और लिखो। हर एक चित्र का यहाँ नाम दिया है। पढ़ो तो। टंकी, शंख, पतंग, कंघी, कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात, घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपूर, संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा, चंपा, गुम्फन, कंबल, खंभा। देखो बच्चों, हमने अभी इन चित्रों के नाम पढ़े हैं। इन सभी शब्दों में एक विशेषता है। बताओ तो क्या विशेषता है? हर एक शब्द में बिंदी लगाई है, अनुस्वार दिया हुआ है। तो आज हम अनुस्वार वाले शब्द सीखेंगे। वह अलग अलग है, उनके प्रकार अलग अलग है। दिखने में तो यह अनुस्वार है, एक से लगते हैं, लेकिन उनके प्रकार अलग अलग है। तो कौन से अलग अलग प्रकार के अनुस्वार दिए जाते हैं, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये है हमारी वर्णमाला। इस वर्णमाला में अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। इन्हें स्वर कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। और क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, न्य। तो क से न्य तक ये हुए व्यंजन। अब देखो, यहाँ क, च, ट, त और प, ये जो 4 अक्षर है, इनकी जो माला है, उस माला में जो आखिरी अक्षर है, व्यंजन है ग, न, 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 म। तो ये जो आखिरी व्यंजन है, उनकी कुछ विशेषता है। चलो तो देखते हैं उनकी क्या विशेषता है।
बच्चों, इस चार्ट को ध्यान से देखना। क्या लिखा है यहाँ? वर्ग, वर्ण, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर है और आखिरी जो अक्षर है इस अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। तो क वर्ग में ग यह पंचमाक्षर हुआ। च वर्ग च, छ, ज, झ, न। यहाँ न यह पंचमाक्षर है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ठ, न। यहाँ न यह पंचमाक्षर है। त वर्ग त, थ, द, ध, न। यहाँ न यह पंचमाक्षर है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। यहाँ म यह पंचमाक्षर है। तो एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि वर्ग जो है पहले अक्षर से शुरू होता है और उस वर्ग में 5 अक्षर है और 5 अक्षरों में से जो आखिरी अक्षर है, पंचम अक्षर है, उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। तो क, च, ट, त और प वर्ग के जो 5 अक्षर है उनमें से जो आखिरी अक्षर है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। यह बात हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। सामान्यतया अनुस्वार की ध्वन्यात्मकता को स्पष्ट करने के लिए पंचम वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग के ग, न, न, न एवं म का व्यवहार किया जाता है। जैसे गंगा, दिनांक, पंचम, चंचल, कंठ, कंधा, कंपन आदि। तो देखो यहाँ मूल रूप में इस पंचम अक्षर को लिखा गया है और हम व्यवहार में यही शब्द इस तरह लिखते हैं। तो ये जो पंचमाक्षर है इस तरह लिखे जाते थे। अब इस तरह बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। तो इन शब्दों का उच्चारण देखकर इस तरह ये पंचम अक्षर कौन सा है यह पहचाना जा सकता है। देखो तो इसका उच्चारण ध्यान से सुनना और कौन सा पंचमाक्षर है जरा याद करना। टंकी, पढ़ो तो टंकी, टंकी, टंकी। शंख, 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 शंख। पतंग, 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 पतंग। कंघी, 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 कंघी। क वर्ग, क वर्ग में ग का प्रयोग क, ख, ग, घ के पूर्व होता है। हालांकि प्राणमुख और वाङ्मय आदि कुछ शब्दों में अपवाद स्वरूप ग का ही प्रयोग मिलता है।
यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गौ व्यंजन के शब्द आदि तथा अंत में नहीं आता। इसके अनुसार विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रयोगों को छोड़कर इस वर्ग के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। क वर्ग के पहले 4 अक्षरों क, ख, ग, घ के साथ जब इसका पंचमाक्षर ग संयुक्त होता है तब ग आधा ग के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे अंक, अंक, शंख, शंख, गंगा, गंगा, संघ, संघ। तो बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना। पढ़ो तो कंचा। आप कंचे से खेलते हो ना, कंचा इसका मतलब है पेबल्स। कंचा मतलब पेबल्स। पढ़ो तो कंचा, कंचा, कंचा। पंछी, 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 पंछी। जंजीर, 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 जंजीर। झंझावात, झंझावात यानी तूफान, जोरों से हवा बहना, इसको झंझावात कहते हैं। फिर से पढ़ो तो यह शब्द झंझावात, झंझावात, झंझावात। स वर्ग, च वर्ग में न का प्रयोग च, छ, ज, छ के पूर्व होता है। जैसे अंचल, पंछी, अंजन एवं झंझट आदि। हालांकि न का प्रयोग हिंदी लेखन में प्रायः नहीं हो रहा है। इसके स्थान पर अब अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। न भी शब्द के आदि या अंत में नहीं आता है। च वर्ग के पहले 4 अक्षरों च, छ, ज, झ के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है तब न आधा न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे चंचल, चंचल, अंजन, अंजन। घंटा, 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 घंटा। डंठल, 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 डंठल। डंठल किसे कहते हैं पता है आपको? डंठल जहाँ फूल या कली होती है उसका जो डंडा होता है शाख से जुड़ा हुआ उसे डंठल कहते हैं। ये देखो ये है यहाँ डंठल। फूल या कली को शाख से जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसे डंठल कहते हैं। डंडा, पढ़ो तो डंडा। फिर से पढ़ो डंडा, डंडा। पंढरपूर,
पंढरपुर यह एक गांव का नाम है जहाँ भगवान विठ्ठल का बहुत ही बड़ा मंदिर है। पढ़ो तो पंढरपुर, पंढरपुर, पंढरपुर। ट वर्ग, ट वर्ग में न का प्रयोग ट, ठ, ड, ढ के पूर्व होता है, जैसे घंटा, कंठ, अंडा आदि। अब इनके स्थान पर प्रायः अनुस्वार का प्रयोग होता है। स्वतंत्र रूप से न का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, वह भी मध्य, प्रणाम और अंत प्रण में। ट वर्ग के अतिरिक्त य, व एवं न के पूर्व भी न आता है, किंतु ऐसे स्थिति में इसके स्थान पर अनुस्वार नहीं आता है, जैसे पुण्य, कन्व एवं विषन्न। ट वर्ग के पहले 4 अक्षरों ट, ठ, ड, ढ के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है, तब न, आधा न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे घंटी, घंटी, कंठ, कंठ, ठंड, ठंड। संतरा, 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 संतरा। संतरा क्या है? संतरा एक फल है। ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? इस ग्रंथ का नाम क्या लिखा है? ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी यह ग्रंथ है। पढ़ो तो ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ। संदूक, संदूक यानी बड़ा सा पिटारा। तो यह बड़ा सा बक्सा है, बड़ा सा पिटारा है, उसे क्या कहते हैं? संदूक। पढ़ो तो संदूक, संदूक, संदूक। कंधा, देखो शरीर के इस भाग को कंधा कहा जाता है। शरीर के इस भाग को क्या कहा जाता है? कंधा। पढ़ो तो कंधा, 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 कंधा। ट वर्ग, ट वर्ग में न का प्रयोग त, थ, द, ध के पूर्व होता है, जैसे जंतर, मंथर, तंदूर, गंध आदि। अब इनके स्थान पर भी अनुस्वार के प्रयोग की अनुशंसा की जाती है, जैसे अंत, पंथ, आनंद एवं गंधक। ट वर्ग के पहले 4 अक्षरों त, थ, द, ध के साथ जब इसका पंचमाक्षर न संयुक्त होता है, तब न, आधा न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे दंत, दंत, ग्रंथ, ग्रंथ, हिंदी, हिंदी, गंध, गंध। चंपा, कौन सा फूल है ये? चंपा का फूल है। पढ़ो तो चंपा, चंपा, चंपा। गुम्फन, कहाँ गुम्फन हो रही है?
यह औरत अपने बालों की गुम्फन बनाकर चोटी बना रही है। गुम्फन से चोटी बना रही है, तो यह गुम्फन है। गुम्फन, गुम्फन, गुम्फन। ये क्या है? ये है कंबल। आप रात को सोते हो तो कंबल ओढ़ के सोते हो, बराबर ना? तो पढ़ो तो एक बार, कंबल, 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 कंबल। पढ़ो तो, खंभा। खंभा यह किसी मंदिर का खंभा है जिस पर सुंदर नक्शी बनाई हुई है, कार्विंग किया हुआ है। पढ़ो तो, खंबा, खंबा, खंभा। प वर्ग। प वर्ग में म का प्रयोग प, फ, प, फ के पूर्व होता है, जैसे संपर्क, गुम्फित, अंबर, गंभीर आदि। अब इनके स्थान पर भी ग, न, न एवं न की तरह ही प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे संपर्क, कुंभित, अंबर एवं गंभीर। प वर्ग के पहले 4 अक्षरों प, फ, ब, भ के साथ जब इसका पंचमाक्षर म संयुक्त होता है, तब म आधा म के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे चंपा, चंपा, गुम्फ, गुम्फ, अम्बा, अम्बा, आरंभ, आरंभ। ग पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर वाले 4 शब्द, टंकी, शंख, पतंग, कंघी। ङ पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर वाले 4 शब्द, कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात। न पंचमाक्षर से युक्त संयुक्त अक्षर वाले 4 शब्द, घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर। न पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर वाले 4 शब्द, संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा। म पंचमाक्षर से युक्त संयुक्ताक्षर वाले 4 शब्द, चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा। अम की मात्रा वाले शब्द यानी अनुस्वार वाले शब्द, झंडा, डंडा, पंडा, अंडा, फंदा। घंटी, कंघी, बंदी, जंघा, पंजा। बंदर, शंकर, जंगल, मंगल, अंदर। अंगूर, लंगूर, संतूर, बंदूक, संजय। देखो, और भी कुछ अनुस्वार वाले शब्द हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। संत, संग, ठंड, कंठ, कंगन, हंस। चंपा, बंदर, चंदन, पंजा, घंटा, खंभा। पतंग, मंजन, चंपक, जंगल, सुंदर, मंदिर। शंख, घंटी, पंखा, रंग, नारंगी, चंचल।
और भी शब्द है, पढ़ो तो, ध्यान से पढ़ना। और कौन से पंचम अक्षर का उच्चारण इसमें हो रहा है उसे ध्यान से सुनो और याद रखो। रंग, भंग, दंग, संग, जंग, कंस, हंस, अंग, वंश, मंद, लंका, डंका, शंका, गंदा, चंदा, दंगा, पंगा, कंगा, रंगा, चंगा। पंच, मंच, अंत, संग, हंस, पंत, अंडा, बंद, पंथी। जहाँ पंचम अक्षर अपने वर्ग के 4 अक्षरों के अतिरिक्त किसी और अक्षर के साथ संयुक्त हो रहा हो, वहाँ बिंदी के प्रयोग की अनुमति नहीं है। जैसे वाङ्मय, अन्य, उन्मुख आदि। पंचम वर्ण जब दोबारा आए तब भी बिंदी का प्रयोग नहीं होता। जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि। तो बच्चों, यह बात जो है पंचम अक्षरों की जो बात है, वैसे तो हम बहुत सारी जगह बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, लेकिन कब अनुस्वार दिया जाए और कब पंचम अक्षर लिखा जाए, इसके कुछ नियम हैं। तो वही नियम आज हमने समझ लिए हैं। आप हमेशा इन नियमों को ध्यान में रखना और बिल्कुल सही तरीके से पंचम अक्षरों का आप उपयोग करना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्द पढ़ो और लिखो। 1. अंक, अंक, शंख, शंख, गंगा, गंगा, संघ, संघ, चंचल, चंचल, अंजन, अंजन, पंछी, पंछी, झंझट, झंझट। तीसरा है चंपा, चंपा, गुम्फ, गुम्फ, अंबा, अंबा, आरंभ, आरंभ, दंत, दंत, ग्रंथ, ग्रंथ, हिंदी, हिंदी, गंध, गंध, घंटी, घंटी, कंठ, कंठ, ठंड, ठंड, वाङ्मय, अन्य, उन्मुख, अन्न, सम्मेलन, सम्मति। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 14वां और हम अलग रूप 1 इस पाठ में अनुस्वार युक्त जो शब्द है उन्हें पढ़ा है। अनुस्वार कब दिया जाता है, पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, इस बात की हमने जानकारी ली है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों में 5 अक्षरों के अंत में जो अक्षर आता है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये पंचमाक्षर जो है जब किसी अन्य अक्षर से जोड़ा जाता है तो नियम के अनुसार या तो अनुस्वार दिया जाता है या तो वही पंचमाक्षर उपयोग में लाया जाता है। तो कब पंचमाक्षर का उपयोग करना है और कब अनुस्वार देना है, यह बात आज हमने समझ ली है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना और जब भी अनुस्वार वाले शब्द आप पढ़ोगे तो उनमें कौन सा पंचमाक्षर छिपा है
यह जानने की जरूर कोशिश करना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।